हेलो एवरीवन, आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम जो एक टीचर है वो क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और कैसे स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर सकता है इस स्किल के थ्रू, और कैसे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है और अपनी जो टीचिंग है उसको थोड़ा इफेक्टिव बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो पता होने चाहिए, और उन्हें कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से सुनिए और एक एक कंपोनेंट को समझें। और साथ में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे लेसन प्लान नंबर। तो इससे पहले जो क्या है, हम यहाँ पर अब हमें लिखनी होती है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले में यहाँ पे लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, कि ये हमारा कौन सा लेसन प्लान है। तो इससे पहले हमने जो क्या है वो हमने इंट्रोडक्शन स्किल और एग्जाम्पल स्किल के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा है लेसन प्लान थर्ड। अगर आपको उन लेसन प्लान के ऊपर वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि आपने लेसन प्लान कौन सी डेट को बनाया था। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का बना रहे हैं, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी, तो हम वो लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। जो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान जो हम बनाते हैं उसके लिए हम 15 से 20 मिनट का टाइम लेते हैं, तो ये हमें इतना ही लिखना है। आप 25 मिनट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, कॉलेज का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद टॉपिक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टीचर जो क्या है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। आपने भी देखा हो कि आपके भी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते थे। ये एक तरह से टीचर जो क्या पता करने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ रहा है, उन्हें पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। ठीक है, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसका रीज़न जानने की भी कोशिश करेगा कि उन्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। से कोई दिक्कत लग रही है तो फिर से इसके लिए वो एक रीप्लान के लिए लेसन बनाएगा। हमें इसके लिए लिखने होते हैं 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट आता है इसके अंदर कर्म संख्या, सेकंड इसके अंदर आता है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और थर्ड आता है इसके अंदर छात्र क्रियाएं, और फोर्थ आता है इसके अंदर घटक। छात्र अध्यापिका क्रियाएं क्या होती है, इसके अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ करके स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है। ठीक है, टीचर अगर कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का भी यूज़ कर रहा है तो वो भी यहाँ पर आपको लिखना होता है कि यहाँ पर हमने एक मॉडल का यूज़ किया है। अगर आपको चार्ट से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है कि मैंने एक चार्ट दिखाया स्टूडेंट को। ठीक है, जो भी आप टीचिंग एड्स जो भी आपकी क्लास के अंदर एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आपने स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन पूछे वो भी आपको लिखना है। फिर छात्र क्रियाएं, यहाँ पे जो टीचर जो क्वेश्चन पूछता है, जो भी एक्टिविटी करता है, स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो हमें लिखना है। स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, स्टूडेंट आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर दे रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद घटक, कि इस लेसन प्लान के लिए हम कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे होते हैं घटक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचर जो है, आप क्लास में जाएंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और बच्चे इसका आंसर करेंगे गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है जिसमें टीचर विस्तार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में कौन सा स्थान है, एक क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। मतलब ये हमारा एक तरह से स्टार्टिंग का क्वेश्चन होगा जिसको हम लिखेंगे अनुबोधन, कि हम एक तरह से अपने टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्या है, टीचर आपको पूछना है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर रही है, और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। और ये क्या है, पूर्व निर्देशन, क्या फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से उनको एक डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। थर्ड यहाँ पे टीचर पूछता है पृथ्वी हमें चपटी क्यों दिखाई देती है, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं विस्तृत आकार होने के
कारण। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? पुनः केंद्रित करना, कि आप फिर से उस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट का जो है वो ध्यान लेकर आ रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर आप ये कोशिश करें कि स्टूडेंट उस टॉपिक से एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए आज स्टूडेंट की, और आपको पता भी चल जाए कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी चीज़ें पता है। ये एक तरह से प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होती है। फिर फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे टीचर पूछता है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? बच्चे आंसर देते हैं गोल है। ये आपने क्या किया? क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फिफ्थ, पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण किसने दिया? स्टूडेंट आंसर देते हैं अरस्तु ने। ये आप क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा उनसे डिटेल ले रहे हैं, अधिक सूचना प्राप्ति है, कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे आपको पता चल जाए कि स्टूडेंट को पहले से कितनी चीज़ें पता है उस टॉपिक से रिलेटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? बच्चे आंसर देते हैं चंद्रमा है। पुनः केंद्रित करना, कि आप फिर से उस टॉपिक से उनकी एक जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, उस टॉपिक से उनको लिंक कर रहे हैं। सेवंथ यहाँ पे टीचर कहता है कि सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का 5वां स्थान है। यहाँ पे क्या है? टीचर सारा जो भी टॉपिक है यहाँ पे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आज ये टॉपिक है, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा सेवंथ पॉइंट। यहाँ पर जो टीचर क्या करता है, यहाँ पर जो टीचर है अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, पृथ्वी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि सौरमंडल में के ग्रहों में पृथ्वी का 5वां स्थान है। एक तरह से आपने जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे हैं अब आप उनको फिर से रिपीट करते हैं और इस बार टीचर उनको एक्सप्लेन करता है जो भी उसने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे क्या है स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि उन्होंने जो भी आंसर दिए हैं वो सही दिए हैं या फिर गलत दिए हैं, और टीचर यहाँ पे उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जैसे कि सौरमंडल में ग्रहों में पृथ्वी का 5वां स्थान है, यह सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में परिक्रमा अपनी पूरी करती है। ये एक विस्तृत आकार होने के कारण चपटी दिखाई देती है। वास्तव में पृथ्वी गोल है, इसके गोल होने का प्रमाण अरस्तु ने दिया। तो ये हमने कौन सा कंपोनेंट है? आलोचनात्मक, कि यहाँ पर फिर से एक बार जो भी हमने क्वेश्चन पूछे उनको हम फिर से टीचर रिपीट कर रहा है, इस बार स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा है, वो खुद से वो क्वेश्चन और उनका आंसर खुद ही रिपीट कर रहा है स्टूडेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि उनको कोई डाउट ना रहे। अब नेक्स्ट हमें बनानी होती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर हमें लिखनी होती है दो चीज़ें, पहला है घटक, उसके बाद हमें लिखनी होती है निर्धारण मापनी। घटक के अंदर क्या होगा? जो भी हमने इस लेसन प्लान को बनाने के लिए घटक यूज़ किए हैं वो सारे हमें लिखने। जैसे हमने फर्स्ट यूज़ किया था अनुबोधन, सेकंड हमने यूज़ किया था पुनर्निर्देशन, थर्ड हमने यूज़ किया था पुनः केंद्रित करना, फोर्थ कंपोनेंट हमने यूज़ किया था अधिक सूचना प्राप्ति, और फिफ्थ कंपोनेंट हमने यूज़ किया था आलोचना। और निर्धारण मापनी में आपने 0 to 6 यहाँ पे नंबरिंग देनी है। तो इस तरह से आपको भी अपना लेसन प्लान बनाना है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी जैसे कि मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी लेसन प्लान अपने चैनल पर अपलोड किए हैं तो आप जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, एसएसटी की प्लेलिस्ट अलग है, और भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं लेसन प्लान बना रही हूँ उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कि आपको पूरा स्क्रॉल करके ना देखना पड़े, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाएं और जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो प्लेलिस्ट है वो ओपन करके अपना लेसन प्लान देख सकते हैं।